प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर के कई मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन बैठक में यूक्रेन संकट का मुद्दा छाया रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना रुख भी साफ किया। पीएम मोदी ने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को सीधी बात करने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को आमने सामने बैठकर बातचीत करनी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने बूचा नरसंहार की कड़ी निंदा की और इसकी निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज की बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले तक यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिनमें काफी तादाद में छात्र थे। उन्होंने बताया कि काफी मेहनत के बाद वहां फंसे लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। कुछ सप्ताह पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे। काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से सकुशल निकालने में सफल हुए। हालांकि एक छात्र ने अपना जीवन खो दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। एक्सेलेंसी, हमने यूक्रेन में सिविलियन जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया है। हमने अपनी तरफ से दवाइयां व अन्य राहत सामग्री यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों को भेजी है और यूक्रेन की मांग पर हम शीघ्र ही दवाइयों का एक और कंसाइनमेंट भेज रहे हैं। यूक्रेन में तबाही और बर्बादी का आलम आपको चारों तरफ नजर आएगा। यूक्रेन के शहरों में बीते 48 दिनों के दौरान आसमान से रूस की मिसाइलें बमबारी की तरह किस तरह से बरस रही हैं, देखिए, जिससे हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। बूचा शहर रूस की बमबारी में मटियामेट हो गया है, जिसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें सामने आई हैं। हर तरफ सिर्फ बारूदी धुएं के निशान और सड़कों पर मलबा ही नजर आ रहा है। बूचा बर्बाद हो चुका है और बर्बाद बूचा में हथियारों का जखीरा देखिए किस तरह से जगह जगह दिखाई दे रहा है, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि किस तरह से बूचा में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी रूसी सेना के जरिए मचाई जा रही है। यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच रूस ने अपने ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से हमले तेज कर दिए। असल में इस्कंदर मिसाइल को साल 2006 में रूसी सेना के बेड़े में शामिल किया गया था और इसी मिसाइल से जेलेंस्की की सेना को फिर निशाना बनाया गया। रूस ने दावा किया कि इस मिसाइल के जरिए सटीक निशाना साधकर यूक्रेन के कई अहम सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए। इस हमले से पहले रूसी सेना के जवान इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को सही पोजीशन पर लाते दिखे। फिर वो एक खाली मैदान में पहुंचे जहां उन्होंने सबसे पहले हमले से जुड़ी सभी तैयारियों को परखा। इसके बाद जैसे ही रूसी सैनिक ने बटन दबाया, मिसाइल हमले के लिए तैयार हो गई। फिर तेज रोशनी उठने के साथ ही मिसाइल अपने दुश्मनों के ठिकाने की तरफ उड़ान भरती नजर आई, जिसने यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। 17 साल पहले रूस ने इसे यूं ही अपने बेड़े में शामिल नहीं किया था, क्योंकि कहा जाता है कि इसके जरिए 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह मिसाइल करीब 700 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती है, जो किसी भी बड़ी इमारत और सैन्य ठिकाने को तबाह करने के लिए काफी है। और जरूरत पड़ने पर इस मिसाइल के जरिए परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं।
तो रूस और यूक्रेन में जारी महायुद्ध और ज्यादा तेज हो चुका है। कई इलाकों में भारी बमबारी का दौर जारी है। जमीन पर हालात आप देखिए किस तरह से बदतर दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका जैसे बड़े देश रूस पर पाबंदियां जरूर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमले नहीं थम रहे। चर्निव में रूसी हमले के बाद हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे दिखाई दिए। वहीं भारी भरकम बमबारी जो हो रही है उसकी वजह से कई बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें मलबे में तब्दील नजर आई। इस बीच पुतिन की फौज ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की सेना को हवाई हमले में भारी नुकसान पहुंचाया। इस हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक फैक्ट्री के पास सड़क पर बख्तरबंद गाड़ी खड़ी दिखी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी आसमान से एक बम गिरा और गाड़ी के परखचे उड़ गए। विस्फोट इतना जोरदार था कि देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में न सिर्फ यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ी तबाह हुई, बल्कि उसमें बैठे सैनिक की भी मौत हो गई। रूस की सेना ने जिस जगह बम गिराया उसी के ठीक बगल में एक फैक्ट्री भी दिखाई दी। बताया गया कि यूक्रेन के सैनिक यहां से छिपकर रूसी फौज पर हमले कर रहे थे। उधर पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत में रूस की सेना के हथियारों के एक गोदाम को ध्वस्त कर दिया गया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उनकी भारी बमबारी से रूसी सेना को बड़ा झटका लगा। और सबूत के तौर पर यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेन के लुहांस्क के एक इलाके में बने रूसी सेना के हथियारों के गोदाम पर यह हमला रात के वक्त किया गया। रात के अंधेरे में यूक्रेन की तरफ से दागे गए रॉकेट एक के बाद एक रूस के हथियारों के गोदाम के पास आकर गिरते नजर आए। जैसे ही रॉकेट जमीन से टकराते वहां तेज धमाके के साथ रोशनी हो जाती। इसी तरह कुछ ही सेकंड में 10 से भी ज्यादा रॉकेट वहां आकर गिरे, जिनमें एक रॉकेट सही निशाने पर लगा और वहां अचानक काफी तेज रोशनी निकली। बताया गया कि यही रूसी सेना के हथियारों का गोदाम था, जहां रॉकेट के टकराने के बाद आग लग गई और फिर वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। उधर यूक्रेन के चर्निव में रूसी सेना के जाने के बाद चारों तरफ बर्बादी के निशान दिखाई दिए। बेलारूस के रास्ते इस इलाके में आकर रूसी सेना ने भारी तबाही मचाई थी और कई दिनों तक कब्जा करने के बाद हाल ही में उसने चर्निव को खाली कर दिया। जिसके बाद न्यूज 18 की टीम चर्निव पहुंची, जहां रूसी बमों और मिसाइलों के हमलों की निशानियां बिखरी पड़ी थी। रूसी सेना ने वहां इतने बड़े बड़े बम बरसाए कि जगह जगह जमीन में कई फीट तक गड्ढे हो गए। वहां का एक स्टेडियम तो रूसी हमले में पूरी तरह तबाह हो गया। मैदान में कई गड्ढे नजर आए तो दर्शकों के बैठने वाली जगह पर मलबे का ढेर दिखाई दिया। स्टेडियम में ऐसी कोई चीज नहीं दिखी जो सही सलामत हो। इसी तरह चर्निव के कई दूसरे इलाकों को भी रूस ने बर्बाद कर दिया। बमबारी में सैकड़ों मकान ढह गए तो कुछ जगहों पर इमारतों के साथ बड़े बड़े पेड़ भी पुतिन की सेना के ताकतवर बमों का निशाना बने। बड़े बम जो है वो बहुत सारे इलाकों पर गिराए गए हैं और इस तरह के कई गड्ढे हमने देखे हैं। रूसी सेना के जाने के बावजूद चर्निव के कई इलाके में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। और रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस पर एक बहुत बड़ा आरोप यूक्रेन के जरिए लगाया गया है। दरअसल ये आरोप रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर है। यूक्रेन के जरिए ये कहा जा रहा है कि रूसी सेना केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर रही है। ये सबसे गंभीर संगीन आरोप रूस पर लगाया गया। हालांकि इससे पहले भी कई बार यूक्रेन ये कह चुका है कि रूस जो है वो अपनी सेना के जरिए रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करवा रहा है, और एक बार फिर से रूस पर यह गंभीर संगीन आरोप लगा है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल मारियोपोल शहर में किया है। आप जानते हैं कि मारियोपोल से महातबाही की तस्वीरें किस तरह से लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में मारियोपोल में कई लोगों के बीमार होने की भी आशंका सामने आ चुकी है। कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे वजह है रूसी सेना के केमिकल वेपन का इस्तेमाल करना। Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше. इस बीच खबर है कि रूस की मदद के लिए चीन ने गुपचुप तरीके से अपनी मिसाइलें सर्बिया भेजी। सर्बिया को रूस का सहयोगी देश कहते हैं। यूक्रेन में जंग की शुरुआत के बाद उसने खुलकर पुतिन का साथ दिया था। और अब खबर आई कि चीन सर्बिया के रास्ते रूस की मदद कर रहा है। कहा जा रहा है कि ट्विटर पर शेयर किया गया ये वीडियो इसका सबूत है, क्योंकि इसमें आसमान में चीन का Y-20 विमान उड़ता दिखा और दावा किया गया कि चीन का ये विमान सर्बिया पहुंचा, जिसके जरिए चीन ने खतरनाक HQ-22 मिसाइलें भेजी। मतलब ये कि शी ने सर्बिया के जरिए पुतिन को मदद भेजी, क्योंकि ये सबको पता है कि सर्बिया रूस का दोस्त है
और कहा जा रहा है कि चीन ने जैसे ही देखा कि पश्चिमी देशों का ध्यान यूक्रेन पर है, उसने मौके का फायदा उठाया और सर्बिया से गुपचुप डील कर ली। कहा जा रहा है ट्विटर पर इसी डील की हकीकत सामने आई। वहां Y-20 विमान की एक दो नहीं बल्कि कई तस्वीरें शेयर की गईं और दावा किया गया कि चीन ने 6 विमान सर्बिया भेजे। यूक्रेन में रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले के बीच न्यूज 18 की टीम लगातार मैदान में डटी हुई है और पल पल की खबर लोगों तक पहुंचा रही है। न्यूज 18 के रिपोर्टर अरुण कुमार सिंह खुद जंग के मैदान में डटे हुए हैं और उन्होंने यूक्रेन बेलारूस की सीमा से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। यूक्रेन बेलारूस की सीमा से देखिए ये खास रिपोर्ट। यूक्रेन की सेना यूक्रेन को कैसे बचा रही है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त मैं बेलारूस से यूक्रेन की तरफ आने वाले रास्ते पर हूं और यहां पर ब्लॉक पॉइंट कहते हैं इसको। यहां पर मिलिट्री होती है, बिना चेक किए एक भी गाड़ी एक भी आदमी इस ब्लॉक पॉइंट से अंदर की तरफ नहीं आ सकता। एक देखिए यहां पर यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है, एक पोस्ट यहां पर है, ये स्थायी पोस्ट है। लेकिन अब इस पोस्ट के बाद बड़े बोल्डर लगाए गए हैं और जो लोहे हैं उसके स्ट्रक्चर बड़े बड़े यहाँ पर खड़े किए गए हैं ताकि दुश्मन देश की सेना या उनके टैंक या उनकी गाड़ियां, बख्तरबंद वाहन इससे अंदर ना आ सकें। और अगर वो आते हैं सामने से, जो सामने आपको पहाड़ी नुमा जगह दिखाई दे रही है उसके उधर बेलारूस है, यानी यहाँ से कुछ किलोमीटर है लेकिन यही रास्ता है। तो इस ब्लॉक पॉइंट पे सेना मुस्तैद रहती है, तैनात रहती है। आप देखिए उधर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर भी देखिए स्नाइपर्स जो हैं वो खड़े हैं और दूर से ही देख लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा है जिसकी पहचान आगे के ब्लॉक पोस्ट पे नहीं हो पा रही है या अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, उनको वहीं पे रोका जाता है या वहीं से नजर रखते हैं ड्रोन के जरिए कि दुश्मन देश की सेना क्या इस रोड के जरिए अंदर आने की कोशिश कर रही है। जब बेलारूस से रूस की सेना इस रास्ते से अंदर आने की कोशिश की थी तो सामने जो आपको एक पहाड़ी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वहीं पर बहुत भीषण लड़ाई हुई थी और वहां पर उनको रोकने में कामयाबी मिली थी। हालांकि ये जो हमले हुए हैं वो हवाई जहाज के जरिए, युद्धक विमानों के जरिए हमले हुए हैं। और दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए किस तरह से जो बेलारूस की तरफ रास्ता जा रहा है, उधर जाने वाले रास्ते पर भी किस तरह से ब्लॉक पोस्ट बनाई गई है। तो चारों तरफ जो यूक्रेन की मिलिट्री है, यूक्रेन की पुलिस है, यहाँ पर तैनात है, मुस्तैद है और किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है जब तक कि उसके क्रेडेंशियल्स, उसका परिचय पत्र सब कुछ प्रूव ना हो जाए। क्योंकि उनको इस बात का डर है कि जो लड़ाके हैं, प्राइवेट लड़ाके जिनको रूस ने बाद में हायर किया है, वो किसी दूसरी शक्ल में आकर के शहर के अंदर तबाही मचा सकते हैं। तो चेरनीहिव शहर हमारे पीछे है और ये जो रास्ता है बेलारूस से चेरनीहिव की तरफ आता है और वहां पर हमने दिखाया आपको कि किस तरह से यूक्रेन की सेना, यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेज अपने देश की रक्षा, अपने देश की सुरक्षा और अपने देश की रखवाली में जुटी हुई है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, चेरनीहिव। उधर मारियोपोल में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। पिछले कई दिनों से इस शहर पर रूस की फौज कब्जा जमाने की कोशिश में है, लेकिन यूक्रेन की सेना उन्हें हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया जिसमें मारियोपोल शहर के एक इलाके में घुसे रूसी सेना के एक टैंक को यूक्रेन ने मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। टैंक पर जैसे ही मिसाइल गिरी वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर धूल और धुएं का गुबार चारों तरफ छा गया। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक और रूसी टैंक को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। आसमान से ली गई तस्वीरों में मिसाइल हमले के बाद टैंकों के परखचे उड़े दिखाई दिए। इस लड़ाई के दौरान वहां कई और रूसी टैंक भी नजर आए जो यूक्रेन के सैनिकों पर कहर ढाते रहे। लेकिन जंग के दौरान रूस के इन टैंकों को भी यूक्रेन की सेना ने ठिकाने लगा दिया। इसी तरह का एक और वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया और उस वीडियो में मारियोपोल के बाहरी इलाके की एक सड़क पर रूसी फौज के कई टैंक हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ते दिखे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उन पर बमबारी शुरू कर दी। इस हमले में कुछ टैंक तबाह हो गए जबकि कई टैंकों से धुआं उठता दिखाई दिया। इस बीच हवाई हमला कर यूक्रेन की सेना ने एक और टैंक को ध्वस्त कर दिया। इस भीषण युद्ध के दौरान रूस की तरफ से भी यूक्रेन को करारा जवाब दिया गया। सबूत के तौर पर रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उनका एक टैंक अपने दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलियां दागता नजर आया। बाद में रूसी सेना का वो टैंक यूक्रेन के सैनिकों को ढेर करने के बाद तेजी से शहर में दाखिल हो गया। और वहीं यूक्रेन ने जंग छिड़ने के बाद से अब तक मारियोपोल में 10,000 से ज्यादा लोगों को मारे जाने का दावा किया है। वहां युद्ध की शुरुआत से ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ यूक्रेन की सेना की भीषण जंग जारी है जिसने पूरे मारियोपोल को खंडहर में बदल दिया। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के मिसाइल हमलों, टैंकों से बरसाए गए गोलों ने मारियोपोल की ऐसी हालत कर दी जिसे अब शहर कह पाना भी मुश्किल है। पूरे शहर की शायद ही ऐसी कोई इमारत हो जिस पर हमले के निशान न हो। वहां ड्रोन से ली गई तस्वीर ने इस बात की गवाही भी दी। वीडियो में मारियोपोल में रूसी बमबारी में तबाह हुए थिएटर को दिखाया गया।
बमबारी में थिएटर के सामने का हिस्सा भले ही थोड़ा ठीक ठाक दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही ड्रोन छत के ऊपर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे कोई मलबे का ढेर हो। और सिर्फ थिएटर ही नहीं, बल्कि शहर के ज्यादातर हिस्सों में हालात ऐसे ही दिखाई दिए। क्योंकि मारियोपोल पर कब्जे के लिए बीते 1.5 महीने से भयानक युद्ध जारी है। वहां के मेयर ने दावा किया कि इतने दिनों से चल रही जंग में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने शहर में नरसंहार को अंजाम दिया और इनके हमले में अब तक वहां 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, मारियोपोल के मेयर ने तो यहां तक कह दिया कि मरने वालों की संख्या 20,000 को भी पार कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस की सेना मदद लेकर आने वालों को शहर में आने ही नहीं दे रही, क्योंकि उन्हें डर है इस बात का कि इससे शहर के अंदर उनकी सेना के नरसंहार का सच सामने आ जाएगा। मारियोपोल के मेयर ने रूसी सेना पर सबूत मिटाने के लिए शहर में शव जलाने की वाली गाड़ी के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया और दावा किया कि रूस के सैनिक मारे गए नागरिकों को उन्हीं गाड़ियों में डालकर जला दे रहे हैं। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऑफिस की तरफ से मारियोपोल का एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में 24 फरवरी यानी जंग शुरू होने के दिन से 5 अप्रैल के बीच के वहां के हालात दिखाए गए। और इस वीडियो की शुरुआत बिल्डिंग पर हुए मिसाइल हमले से हुई। इसके बाद वीडियो में शहर में कहीं गरजते नजर आए तो कहीं इमारतों पर हो रहे हमलों को दिखाया गया। अगर यूक्रेन ने कीव के बाहरी इलाके में रूस के कुछ टैंकों पर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेन ने यह हमला रूस के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर किया, जिसमें कई रूसी टैंक तबाह हो गए। सामने आए वीडियो में दिखा कि जैसे ही यूक्रेन की सेना ने उन टैंकों पर बम बरसाए, वहां जोरदार धमाके हुए, जिसके बाद आग की भीषण लपटों के साथ धुएं का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। कुछ ही पलों में वो टैंक आग में जलकर राख हो गए। आसमान के बाद जमीन से भी उन टैंकों को इस वीडियो के जरिए दिखाया गया, जिसमें वहां यूक्रेन के सैनिक तैनात दिखे, जबकि रूस के जले हुए टैंकों के अलावा वहां और कुछ भी नहीं बचा। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में रेडिएशन का लेवल कई गुना बढ़ गया है। बेहद खतरनाक ये खबर है और ये खतरा पैदा किया गया वहां करीब 1 महीने तक कब्जा जमाकर रखने वाली रूसी सेना ने। रूस के सैनिक कुछ दिनों पहले चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से भाग खड़े हुए थे, जब उनमें कई सैनिकों की तबियत खराब होने की खबर सामने आई थी और इसके बाद परमाणु प्लांट को यूक्रेन की सेना ने कब्जे में ले लिया। जब यूक्रेन के सैनिक वहां एक कमरे में पहुंचे तो वहां का रेडिएशन लेवल काफी ज्यादा मिला। बताया गया कि रूसी सैनिक उसी कमरे में रहते थे और यही नहीं, वहां रूस की सेना के राशन का एक डिब्बा भी मिला, जिस पर वहां के सामान्य रेडिएशन से 50 गुना ज्यादा रेडिएशन मिला। बेहद खतरे को बताती ये खबर सामने आ रही है। असल में करीब 1 महीने तक चेर्नोबिल में जमी रूसी सेना ने वहां अपने हथियार और दूसरे साजो सामान जो कि युद्ध से जुड़े हुए थे उसे रखने के लिए उस एरिया में कई गड्ढे खोद दिए, जिसे रेड फॉरेस्ट कहा जाता है। रेड फॉरेस्ट चेर्नोबिल का वो एरिया जहां रेडिएशन सबसे ज्यादा है। कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने रेड फॉरेस्ट में खोदे गए गड्ढों की एक ड्रोन फुटेज भी जारी की थी। और यही नहीं, यूक्रेन ने यह आशंका भी जताई थी कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से भागे हुए रूसी सैनिक यूक्रेन के कई हिस्सों में रेडिएशन फैला सकते हैं। तो रूसी सेना के कब्जे में था चेर्नोबिल और अब देखिए रेडिएशन का खतरा कितना ज्यादा बढ़ गया और सीधे तौर पर इसका आरोप रूसी सैनिकों पर लग रहा है। और वहीं यूक्रेन के कुछ जवानों ने यूके की मिसाइल से रूस के एक ड्रोन को मार गिराया, जिसकी एक तस्वीर सामने आई। कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन की सेना ने जासूसी के इरादे से खार्किव में अपना ये ड्रोन भेजा था, जिसे यूक्रेन की सेना ने हवा में ही ढेर कर दिया। अपनी इस कामयाबी पर सैनिकों के चेहरे खिल गए। इस दौरान जंग के मोर्चे पर तैनात कुछ जवान तालियां बजाते हुए दिखे। दावा है कि जेलेंस्की के जवानों ने यूके में बनी स्टार स्ट्रीक मिसाइल से यह कारनामा किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें जोरदार धमाका होता दिखाई दिया, जिसके बाद यह ड्रोन टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया। यूक्रेन के जवानों ने अपनी इस कामयाबी के लिए बोरिस जॉनसन सरकार को भी धन्यवाद दिया। सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी थी, जिसमें दागी गई मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और इसी वजह से दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को संभलने तक का वक्त नहीं मिलता। सिर्फ 14 किलो वजन वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम को कंधे पर रखकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दुनिया के पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की खुलकर मदद करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा दुनिया के और भी कई देश यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और यही वजह है कि यूक्रेन ने रूस के सामने अब तक घुटने नहीं टेके। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद अब लुथियाना के पीएम
इंग्रिडा सिमोनिटे ने कीव का दौरा किया है और इस दौरान यूक्रेन के पीएम उनके साथ मौजूद रहे। सिमोनिटे ने कीव के युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत और बचाव का कार्य भी यहां पर देखा। सिमोनिटे ने कहा कि जो मैंने यूक्रेन में देखा उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। लिथुआनिया के पीएम का यूक्रेन का यह दौरा पहले से तय नहीं था, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि इन देशों के पीएम का यहां पहुंचना बताता है कि यूक्रेन के साथ किस तरह से कई यूरोपीय देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उधर यूक्रेन के साथ पिछले 1.5 महीने से चल रही जंग में रूसी सेना के T-90 टैंक लगातार दम तोड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अप्रैल तक रूस के करीब 700 टैंक जंग के मैदान में तबाह हो चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। रूस ने इस जंग में T-72, T-80 और T-90 टैंकों को तैनात किया है। इनमें T-90 को सबसे ताकतवर टैंक माना जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह 5 किलोमीटर तक के दायरे में मौजूद अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन हमले की वजह से इन टैंकों की ताकत धरी की धरी रह गई। इन टैंकों की नाकामी के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका की जैवलिन और स्टिंगर मिसाइलें हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की एनलॉ यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी रूस के इन टैंकों पर काल बनकर टूट रही हैं। ये तीनों एंटी टैंक मिसाइलें वजन में हल्की हैं, इसलिए इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। कम वजन की होने की वजह से इन एंटी टैंक मिसाइलों को यूक्रेन के सैनिक कंधे पर रखकर बड़ी आसानी से चला रहे हैं और रूसी सेना के टैंकों और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। रूस के हमले का एक वीडियो सामने आया जिसमें रूसी टैंक ने यूक्रेन के सैनिकों को उड़ा दिया। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि रूसी फौज के निशाने पर यूक्रेन के कुछ सैनिक आ गए, जिन पर बेहद पास से एक रूसी टैंक के जरिए जोरदार हमला बोला गया। जब ये गोलाबारी हुई तब यूक्रेन के वो सैनिक अपने किसी काम में व्यस्त नजर आए, जिस वजह से उनका ध्यान रूसी सेना पर नहीं गया और रूस के इस हमले में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। रूस यूक्रेन जंग का आज 48वां दिन है। रूस की सेना मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ रही है, जबकि यूक्रेन भी मैदाने जंग में डटा हुआ है। रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन पर चौतरफा हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर तरफ बर्बादी और तबाही का मंजर ही यूक्रेन के शहरों में नजर आएगा। तो वहीं डोनेस्क में रूसी टैंकों का काफिला मार्च करता हुआ नजर आया। जहां भी ये टैंक गुजर रहे थे, हर तरफ मलबा और टूटे हुए घर दिखाई दे रहे थे। तस्वीर इस वक्त आपके सामने रूसी टैंकों का ये मार्च। तो वहीं यूक्रेन में जंग का 1.5 महीना बीतने के बाद पुतिन ने इस जंग का जिम्मा अलेक्जेंडर द्रुवनिकोव को दिया है। द्रुवनिकोव रूस की फौज के सबसे बदनाम अधिकारी, वो दुनिया भर में बदनाम है अपनी बेदर्दी और बेरहमी के लिए, यहां तक कि उन्हें सीरिया का कसाई तक कहा जाता है, जिसकी वजह बने सीरिया में उनके कुछ ऑपरेशन। 2016 के बाद से द्रुवनिकोव सीरिया में रूस की फौज के ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे। आरोपों के मुताबिक रूस की फौज ने जनरल द्रुवनिकोव की अगुवाई में कुछ बड़े हमले किए। इसमें केमिकल हमलों के अलावा बेहद ही खतरनाक हवाई हमले भी शामिल थे। कहा जाता है कि इन हमले में हजारों लोगों की जान गई, लेकिन इससे बेपरवाह जनरल वार्निकोव ने ये हमले बदस्तूर जारी रखे। द्रुवनिकोव रूस की फौज के सबसे बेरहम जनरल की पहचान रखते हैं। कहा जाता है कि द्रुवनिकोव के हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से रंगे हैं, लेकिन इस बार उनका नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि पुतिन ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें यूक्रेन में चल रहे रूस के स्पेशल ऑपरेशन की अगुवाई का जिम्मा दिया गया है। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों को यूक्रेन में नरसंहार का डर सताने लगा। अमेरिका ने तो आरोप लगाया कि सीरिया में जो काम द्रुवनिकोव ने किया वही करने के लिए उन्हें यूक्रेन भेजा जा रहा है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेन की जंग में लग रहे वक्त से रूस का सब्र जवाब देने लगा है, इसीलिए पुतिन को द्रुवनिकोव की याद आई। आशंका यह है कि अब यूक्रेन में रूस की फौज पहले से ज्यादा बेरहम हो जाएगी। शुक्रवार को यूक्रेन में एक रेलवे स्टेशन पर रूस की मिसाइल से हमला किया गया था। हमले में 52 लोगों की मौत की खबर है। दावा यह है कि इस हमले के पीछे भी नए जनरल का ही दिमाग था। हमला इतना जोरदार था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कहा गया कि इसी स्टेशन से कई लोग पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। रूस को खबर मिली कि इनमें कुछ फौज के अफसर हो सकते हैं, जिसके बाद आम लोगों की परवाह किए बिना स्टेशन पर मिसाइल दाग दी गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि स्टेशन पर मिसाइल दागने का फैसला द्रुवनिकोव का ही था, लेकिन द्रुवनिकोव के काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही बताया जाता है। लेकिन द्रुवनिकोव का मुकाबला यूक्रेन के एक ऐसे अफसर से होगा जो चुपचाप अपना काम करने में यकीन रखते हैं। यूक्रेन की फौज के चीफ एक ऐसे अधिकारी हैं जो कम हथियार होने के बावजूद रूस की फौज को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा चुके हैं।
और अब तक रूस की फौज के कई बड़े अधिकारियों का खात्मा कर चुके हैं। वालेरी ज़ेलेज़नी यूक्रेन की फौज के कमांडर इन चीफ हैं, जो अपने देश में जंग के हर मोर्चे को रूस से बेहतर समझते हैं। अगर पुतिन के भरोसेमंद और सबसे करीब जनरल दोर्निकोव हैं, तो ज़ेलेंस्की ने ज़ेलेज़नी को जंग की पूरी जिम्मेदारी दी है। जंग में अब तक रूस की फौज के 19,500 सैनिकों के ढेर होने की खबर है। मतलब ये कि यूक्रेन में अब ज़ेलेज़नी और दोर्निकोव की सीधी जंग होगी। दावा यह है कि अब रूस इस फौज को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, इसीलिए पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद और सबसे खूंखार जनरल को मोर्चे पर तैनात किया है। यूक्रेनी सेना रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूसी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों का यूक्रेन कब्रगाह बन गया है। ताजा वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें एक सैनिक रूस के नष्ट टैंक को दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए हैं और टैंक का मलबा देखिए किस तरह से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। तो कब्जे की लड़ाई देखिए किस तरह से यहां पर दिखाई दे रही है। रूसी टैंक तबाह किया गया, रूसी टैंक को तबाह किया यूक्रेनी सेना ने और इसका वीडियो भी यहां पर बनाया। इन वीडियोस के जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश है, ये संदेश देने की कोशिश है कि किस तरह से रूसी सैन्य ताकत को यूक्रेन के जरिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर रूस हमला कर रहा है तो उसका पलटवार और जोरदार मुंहतोड़ जवाब यूक्रेनी सेना दे रही है। और अब उसे बनाने का काम तेज हो गया। इसके लिए सबसे पहले पुल के बगल में एक कच्चा पुल बनाया गया, ताकि इरपिन नदी का पानी बहता रहे और उससे जरूरी काम भी लिया जा सके। इस काम में पुल बनाने वाली बड़ी मशीनों की मदद ली जा रही है, जो 24 घंटे काम पर लगी हैं। जल्द से जल्द पुल के टूटे हुए हिस्से को बनाने का जिम्मा यूक्रेन की सेना को सौंपा गया है। इरपिन नदी पर बना ये वही पुल है जिसे पार कर रूसी सेना राजधानी कीव में दाखिल हो सकती थी, लेकिन उसे ऐसा करने से रोकने के लिए इसे ब्लास्ट कर तोड़ दिया गया था। हालांकि बाद में जब इरपिन से पलायन शुरू हुआ तो पुल टूट जाने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ी।